भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आप मेरी यह बात एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं श्री अमिताभ चौधरी सर जी तक उन तक पहुंचाइए। समस्या हमारी यह है कि चाकन के ब्रांच मैनेजर श्री राम अवतार झा सर जी ने एक हमको पॉलिसी दिया था, लेकिन पॉलिसी लेने से पहले ही हमने उनको बताया कि हमने सर जी एक पॉलिसी सन 2012 में लिया था, लेकिन उस पॉलिसी का हम प्रीमियम नहीं भर पाए क्योंकि कभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, कभी नहीं चलता है और कभी नौकरी करते हैं। इसीलिए हमारा पैसे का कोई बिल्कुल सोर्स नहीं अच्छा है। इसलिए आप हमको पॉलिसी मत दो, क्योंकि आज हम पॉलिसी ले लेंगे, आगे चल के भरने के लिए हमको प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा आप पॉलिसी ले लो, आपको हम लोन देंगे और आपको हम लोन देंगे। लेकिन हमने कहा सर जी आज हम लोन ले लेंगे, लेकिन फिर हमको लोन भरने के लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आज चल रहा है कल बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हम यहाँ बैठे हैं, आप कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। आपको फाइनेंस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो या बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे पास बिंदास आइए, आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा ठीक सर जी, आप हमारी जब सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब पॉलिसी देने के बाद हमने 3 प्रीमियम भरा, लेकिन अब हमारी कंपनी सन 2019 दिसंबर में बंद हो गई। अभी हमको प्रॉब्लम हो गई तो हमने उनसे कहा सर जी आप जो है पॉलिसी का पैसा हमारा रिटर्न कर दो, तो क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ अभी 40,000 ही मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी आप सरेंडर कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला सर जी आपने हमको पहले कुछ बताया नहीं, अभी आप बोल रहे हो 40,000, हमारा टोटल 1,30,000 है, तो आप 40,000 दे रहे हो। तो ये सब समस्या है, तो बताइए हम क्या करें। इसलिए आप हमारी ये बात अमिताभ चौधरी सर जी तक पहुँचाइए, क्योंकि वो बैंक के सीईओ हैं और वो ये सब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर सकते हैं। मुझको जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की बातों पर नहीं चलना चाहिए। जो आदमी के समझ में आए सही रास्ता उस पर चलना चाहिए। किसी के कहने में जो चलता है उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। जैसे एक कदम आदमी गलत उठाता है और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय हमारे पास पैसा नहीं है। और हमने आप ये देखिए, हमने एक एप्लीकेशन डाला था 27/2/2020 को। ये हमने डाला था इंदिरा पुस्ती कॉलोनी अपोजिट फर्गूसन कॉलेज, जहाँ पर हमारी एक्सिस बैंक की ब्रांच है। आप ये देखिए। और हमारा एक टाटा AIG का हेल्थ इंश्योरेंस हमने लिया था, तो उसका 1 साल तक बैंक वालों ने प्रीमियम भरा, लेकिन प्रीमियम काटा। तो और जो हमने वो पॉलिसी तुरंत बंद करके हमने पैसा रिटर्न ले लिया था। आप ये देखिए मैसेज बैंक का हमारे मोबाइल पर आया था। और दूसरा हमने ये जो है टाटा AIG वाले ने हमको पैसा रिफ़ंड किया था, उसका ये 12,081 रुपये देखिए। और ये टाटा AIG का जो एक्सिस बैंक वालों ने 12,114 रुपये कट किया था, उसका ये है। अब ये देखिए। और ये जो ये पॉलिसी हमारी थी एक सन 2012 में लिया था आजमगढ़ से, उसका ये देखिए सर जी, उसका पेपर ये। और दूसरी पॉलिसी जो थी अभी ये श्री राम अवतार सर जी ने दिया था, उसका ये पेपर है। और हमने जो है अभी ट्विटर अकाउंट पे हमने जो है
एक्सिस बैंक को जो मैसेज जो है भेजा था उसका ये सब है। तो तमाम पेपर हैं ये सब जो हमने ट्विटर पर डाला था अपने बारे में, लेकिन उनको कुछ रिस्पांस अभी तक मिला नहीं। और मुझको ऐसा लगता है कि श्री अमिताभ चौधरी सर जी बैंक को चालू रखे हैं सिर्फ गरीब लोगों का गला काटने के लिए, कि जो गरीब लोग जो है पैसा कमा के बैंक में जमा करें और ये लोग बिना बताए किसी को कुछ पॉलिसी दे देंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं। बाद में जाओ तो कहेंगे अरे सर जी आपने तो साइन कर दिया, अभी कुछ नहीं होगा, ये वो तमाम बड़ी बड़ी बातें, आप सिर्फ आपको 40,000 मिलेगा। तो इसलिए हमको इस बात का बहुत कष्ट है कि ये दुनिया ही बहुत गलत है। तो हम जो हम ये बोल रहे हैं उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम बहुत परेशान हैं। और एक दिन हमारी बीवी रो रही थी कि बोलती है कि आप कहाँ कहाँ पैसा डाल देते हो, इतनी ज़िंदगी भर ऐसे चलेगा तो क्या होगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स है सर जी हमको ज़िंदगी में, लेकिन क्या है कि सब मिला जुला के हम यही चाहते हैं हमारा पैसा जो हमने भरा है बैंक में वो हमारा पैसा वापस हो जाए, बस सीधी सादी बात। और हमको उनका पैसा नहीं चाहिए। और सबसे अच्छा तो हमने खोला था ये जो है अपना कोटक में अकाउंट एक खोला था, तो वो बहुत अच्छा बैंक है। और उन्होंने हमारा 100 रुपये का मंथली आरडी भी शुरू कर दिया। हमने कहा बहुत अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा बैंक है। और हमने मोबाइल से ही ऑनलाइन चालू किया था वो बैंक अकाउंट खोला था, और जाके हमने केवाईसी करवा लिए, तो चालू कर दिया हमने। तो अभी हम यही चाहते हैं बैंक हमारा पैसा वापस कर दे हमारे कोटक अकाउंट में। और क्योंकि हमको ज़िंदगी में बहुत समस्या है। और हम क्या बोल रहे हैं, हम सबसे सॉरी हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हमने जो ये बात कही है हमको बहुत तकलीफ़ है, ये सब हमको नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, किसी को हमको बदनाम करने की हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन हम बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारा जो पैसा है सिर्फ वो वापस करो इस संसार में। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि संसार में जो पैसा आना जाना है तो लगा रहता है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन लोग झूठ बोल के पैसा लें, ये बात गलत है। तो हम ये चाहते हैं कि बैंक हमारा पैसा वापस करे। और भगवान श्री कृष्ण से हम विनती करेंगे, प्रभु मेरा आप साथ दो, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही गलत है। और बस राम राम जपना, पराया माल अपना, बस यही है सब लोगों का। और बस हम यही चाहते हैं कि बैंक हमारा पैसा वापस कर दे। बस सभी लोगों को धन्यवाद। आप हमारी ये बात श्री अमिताभ चौधरी जो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं उन तक पहुंचाइए बस बात खत्म हो गई। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। सभी भाई बहनों को मेरे दिल से शुक्रिया। बस मेरा पैसा वापस करवा दो आप लोग, ये बस।